इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। आ जाइए अब मेरे साथ, मैं आपको अब फिजिक्स में बहुत सारे तौर तरीके के साथ नए नए क्वेश्चन और टेक्निक्स बताऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपको डेली एक प्रैक्टिस सीट भी मिलने वाली है, आप इंतजार करते रहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप सबसे पहले ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स होंगे, इस यूनिट का नाम बोला जाता है सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं पहले ही बता देता हूं आपको कौन कौन से। पहले हम पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले हम चार्ज पे स्टडी करेंगे। जितनी ज्यादा स्टडी चार्ज पे कर ली जाए तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज पढ़ेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे भी डिस्कस करेंगे। किस पे डिस्कस करेंगे? मेथड्स ऑफ चार्जिंग और उसके टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे भी डिस्कस करेंगे। किस पे डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पे डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे इनके न्यूमेरिकल एनालिसिस पे टॉपिक आने पर। लेकिन मैं वो बता रहा हूं सब टॉपिक कौन कौन से हैं वो हमारे पास आएगा। फिर कौन आएगा? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आएगा, कूलम्ब्स लॉ के लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी आएगा। फिर हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? सुपरपोजिशन ऑफ ए प्रिंसिपल। ये भी आप ध्यान रखना, हम इसको भी स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हो सकता है कोई टॉपिक आपको लग रहा होगा सर ने आगे पीछे बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, होगा सारा चैप्टर कवर, एक एक पॉइंट भी एनालिसिस होगा। आप समझना, एनसीईआरटी को हम एक बांध के रख देंगे और उससे ज्यादा हम जो पीवाईक्यूज करने वाले निट में और जेईई मेंस में लगभग 10 ईयर के पीवाईक्यूज की एक सीरीज भी रोजाना आपको मिलने वाली है, उसमें आपके हर डाउट हम लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कौन सी की बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए डिस्कस करेंगे। किसके लिए डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, ये भी आपको करने के लिए मिलेगा। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस लाइन और इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हम डिस्कस करेंगे। और गॉस लॉ हम डिस्कस करेंगे, इसके प्रूफ पे भी डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे भी हम डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ए गॉस लॉ के लिए भी हम तैयार रहेंगे। जो पहला एप्लीकेशन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए भी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। एक रिंग के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये उसके कुछ एप्लीकेशंस थे। मैंने आपको चैप्टर जब भी मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगा उसके साथ उसके सब टॉपिक्स पहले आपको मैं बताऊंगा। तो अब सबसे पहले हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक पे अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है बेटा चार्ज, इलेक्ट्रो का मीन्स क्या होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मीन्स क्या होता है रेस्ट। क्या होता है रेस्ट। जब भी कोई चार्ज होता है और वो रेस्ट पोजीशन में हो, किस पोजीशन में हो रेस्ट पोजीशन में हो, तो वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा बेटा रेस्ट में है तो कैसा फील्ड दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। कैसा दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फिजिक्स की वो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब चार्ज किस में हो रेस्ट पोजीशन में हो और कैसा फील्ड प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो हम किसकी स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ध्यान रखना इस बात का। तो आप क्या बोलेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट the branch of physics in which we study about the charge at a rest position or then it will be producing electric field that is called electrostatics। तो ध्यान रहे एक एक पॉइंट एक एक थ्योरी जो बनाएंगे उसी से लिखेंगे और बाकी काम न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। आइए तो सबसे पहले अगर चार्ज, ये तो रेस्ट की बात हो रही थी और एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की बात की जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाए, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, तो आप चार्ज को कहां मान लेंगे रेस्ट में मान लेंगे। कहां मान लेंगे रेस्ट में मान लेंगे, क्योंकि जब चार्ज रेस्ट में होगा तभी आपका काम होगा। ये बात बांध लेना दिमाग के अंदर, क्योंकि उस कंडीशन में चार्ज को रेस्ट में लेके ही आपको चलना पड़ेगा। ये एक आप ट्रिक मान लीजिए कि जब भी आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हैं, इस पूरी यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ना कि चैप्टर का नाम। इस यूनिट में चैप्टर 3 आते हैं बेटा, उन तीनों के लिए चार्ज को किसमें मान लेना रेस्ट में मान लेना। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि चार्ज जो है वो किस में हो जाए मोशन में हो जाए, किस में हो जाए मोशन में। जब चार्ज अगर मोशन में आ गया तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से था और उसके पास और कौन सा फील्ड लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी उसके पास लग जाएगा। तो यानी कि ए मूविंग चार्ज कैन बी प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये बात भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना। चलिए अब सबसे पहले चार्ज क्या होता है। चार्ज को हमने डिनोट कर दिया क्यू से। तो बेटा चार्ज एक फिजिकल क्या है प्रॉपर्टी है, वो डिफाइन करती है क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या डिफाइन करती है अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। कितने ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट के बीच में वो डिफाइन करती है कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी ना तो रिपल्सन हो सकता ना ही अट्रैक्शन हो सकता। आप ध्यान रखिए ये बात आ गई किसकी चार्ज के लिए हम बात करेंगे। हाँ आपने चार्ज को डिनोट किससे करते हैं बेटा क्यू से करते हैं। किससे करते हैं क्यू से। हमें इतने ज्यादा ध्यान रखने की नीड नहीं है, बट 1 मार्क क्वेश्चन कभी कभी सीबीएसई वगैरह एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ जो चार्ज हुई वो किससे हुई है। वो बेटा डिस्कवरी ऑफ जो चार्ज हुई है वो किससे हुई है मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। किससे हुई है मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हुई है। किससे हुई है मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है उससे डिस्कवरी हुई है बेटा चार्ज की। तो ध्यान रख लेना। उसके बाद हम आते हैं चार्ज के कंसेप्ट को लेके आएंगे। अभी अगर हमारे पास जब भी अगर कोई बॉडी क्या करिए, ये सारे खेल किसका है, ये बेटा सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। किसका है इलेक्ट्रॉन का है। तो आप ध्यान रखना अगर हमारे पास यहाँ हमें जब भी डिस्कस करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन को भी बात ध्यान में रख के चलनी है। अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो क्या उस बॉडी के पास मास है क्या बिल्कुल है। और अगर किसी बॉडी के पास मास है तो क्या चार्ज है क्या, ये जरूरी नहीं है बेटा, ये 101% जरूरी नहीं है। इट में भी बोला जाएगा अगर चार्ज है तो मास है, इट हैव नेसेसरी। ये 101% ये आपकी बात सही है, लेकिन ये आपकी बात कहां रह जाती है मे बी पे रह जाती। किस पे रह जाती है मे बी पे रह जाती है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हम जब बात कर रहे थे चार्ज के ऊपर,
तो आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉनों का हो सकता है, एमिशन भी हो सकता है, ठीक है, अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, डेफिशिएंसी भी हो सकता है, एक्सेस भी हो सकता है, एक ही बात है, कोई अलग अलग बातें नहीं है। आप देखिए, जब भी अगर कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, बाहर निकल रहे हैं, तो उस बॉडी के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक्सिस हो रहा है, ज्यादा आ रहे हैं, तो उस बॉडी के पास कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ध्यान रखना इस बात को, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता रहूंगा। देखिए, एक साइंटिस्ट जो आए थे, थेल्स आए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन आए थे, उन्होंने डिस्कवरी तो मिलिगन ऑयल चले गए थे करके, उसके बाद अट्रैक्शन और रिपल्सन की कहानी के लिए थेल्स आए और बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। उन्होंने एक काम किया, उन्होंने एक ग्लास रोड को लिया, एक किसको लिया, एक ग्लास रोड को लिया। क्या लिया, एक ग्लास रोड, जिसके पास कैसा चार्ज था बेटा, पॉजिटिव चार्ज था। कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। ये और एक क्या लिया उन्होंने, सिल्क क्लॉथ को लिया। किसको लिया, सिल्क क्लॉथ को। ये वाला जो है वो कौन है, सिल्क क्लॉथ है। कैसा है बेटा, सिल्क क्लॉथ। उन दोनों को उन्होंने बेटा आपस में कांटेक्ट में रबिंग प्रोसेस से लिए एक दूसरे के साथ किया, और उसके बाद उन्होंने जब देखा उन दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, अट्रैक्शन। अगर आप दो ऑब्जेक्ट सेम सेम है हमारे पास, कैसे है, सेम सेम है, मान लीजिए ग्लास रोड ही है, और आप इन दोनों को अगर रब्ड करते हैं तो आपके पास क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर आपके पास मान लीजिए आपने सिल्क क्लॉथ के साथ ही क्या किया, फ्रिक्शन कर दिया, और उस कंडीशन में भी आपके पास क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसका मतलब बेटा बात क्लियर हो गई है कि सेम चार्ज है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज ही क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए घर में दो बहन भाई हैं या दो भाई हैं, हो सकता है क्या हो जाए, लड़ाई। समझ में आ गई या नहीं आ गई। अगर एक घर में हो सकता है एक दूसरा घर का भाई हो और दूसरे घर की क्या हो, मामा या बुआ का कोई बच्चा हो, तो दोनों अपोजिट होने से हो सकता है क्या हो जाए, प्यार हो जाए। यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा, अगर सेम ऑर्डर की अगर दो चार्ज हैं, सेम है, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों अगर अपोजिट है तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ध्यान रखना। तो मैं अभी ये बात लिख देता हूं, अगर आपके पास यानी कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, ऑलवेज रिपेल करते हैं। एक जैसे चार्ज, यानी कि मैं इसको बोलूंगा लाइक के लिए मैं वर्ड काम में लूंगा बेटा सेम। क्या बोलूंगा, सेम चार्ज क्या करते हैं, ऑलवेज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल। और अनलाइक के लिए मैं बोलने जा रहा हूं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस का मतलब होता है अपोजिट चार्जेस। क्या होते हैं, अपोजिट चार्जेस। वो क्या करते हैं, ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये ध्यान रख लेना, हमेशा आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। आपको अब ये भी ध्यान रखना है कि जो टाइप्स ऑफ चार्ज हैं जनरली बेटा, वो कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, 2 टाइप्स के। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस के लिए हम डिस्कवरी करेंगे, तो जनरली चार्ज आर क्लासिफाइड इन हाउ मेनी टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। चार्ज आर क्लासिफाइड हाउ मेनी टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट थिंग इज द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज के लिए आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बेटा क्या होता है, -e होता है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन के लिए बोलेंगे तो बेटा क्या बोलेंगे, +e बोलेंगे। दोनों पे चार्ज की क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग देखा जाए जब तो बेटा सेम होता है, लेकिन अगर सिंगल की बात की जाएगी तो बेटा ये कैसा देखा जाएगा, प्लस और माइनस के साथ देखा जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात को, टाइप्स ऑफ चार्जेस। इसी के साथ हम अब क्या करेंगे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं और आगे की स्टडी भी करते हैं। देखिए क्या बोला मैंने,
अभी तक आपको जितना पढ़ाया उसके क्वेश्चन लगाते हैं और आगे का काम शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए इफ Q1 और Q2 इज ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज। क्या करना है? नेचर ऑफ चार्ज निकालना है। इफ Q1 Q2 इज लेस देन क्या हो जाए? 0 हो जाए, तब भी आपको क्या बताना है? देन फाइंड द नेचर ऑफ क्या बताना है? चार्ज बताना है। क्या बताना है? चार्ज बताना है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन अलग दिख रहा है और ये वाला क्वेश्चन अलग है। मतलब मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोलूंगा और इसको मैं क्वेश्चन क्या बोलूंगा? 2 बोलूंगा। आपके माइंड में आ रहा होगा सर ने वो चार्ज वाली बात तो अभी बताई नहीं कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। नहीं आएंगे, अभी नहीं, उसके बाद आएंगे। अभी तो यूनिट भी निकालेंगे चार्ज की। आइए अलग अलग सेगमेंट में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं बेसिक छोटा सा, यानी कि आपके पास एक नंबर आना चाहिए। पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर जो होता है वो 0 से क्या होता है? छोटा होता है, यानी कि 0 बड़ा नेगेटिव से। तो कोई बच्चा नीचे जाने से अच्छा है कि बैलेंस यानी कि 0 पे रह जाए तो ही अच्छा है ना? आपको ध्यान रखना है, यानी कि आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और नेगेटिव इंटू नेगेटिव, उस केस में आपके पास दोनों केस में वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव और ग्रेटर देन क्या होगी? 0 होगी। और इसके साथ देखिए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, इन दोनों केस में आपके पास क्या आ रही है? नेगेटिव। और वो जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? लेस देन 0 आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ जो चार्जेस लिए गए थे वो सेम सेम थे या अपोजिट अपोजिट थे? बेटा सेम सेम थे, यानी कि पॉजिटिव भी सेम है, पॉजिटिव दूसरा भी सेम है, यानी कि सेम सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। और यहाँ देखिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो अपोजिट है या सेम है? अपोजिट है। तो क्या होगा? अपोजिट जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसी के साथ मैं आपको और बताता हूं, अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन है, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन है, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो उस कंडीशन में बॉडी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या न्यूट्रल होगी? वो बात देखनी बहुत जरूरी है। यानी कि प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, किसी बॉडी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, किससे? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन से। तो बॉडी कैसी होगी? पॉजिटिव चार्ज होगी। बॉडी कैसी होगी? पॉजिटिव चार्ज। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा कम है, लेस देन इलेक्ट्रॉन है, तो बॉडी कैसी हो जाएगी? यानी कि नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हैं, तो बॉडी कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। यानी कि उसके लिए हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन बड़े काम में लेते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर नो चार्ज, एन फॉर नो चार्ज। याद रखिए पहले से ही क्या लग गया? इसके नोट लग गए, यानी कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। ध्यान रख लेना इस बात को, आप ध्यान से चलिए। यहां तक जिसको लिखना है लिखते रहिए और आगे करिए। चलिए, हमने अभी तक क्या देखा है? सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ चार्ज ही देखा है बेटा, और उसके एक दो क्वेश्चन भी लगाए हैं। अब आप आइए आगे देखते रहिए। जनरली हम डिस्कशन करते हैं कि जब हम टाइप्स ऑफ चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे थे? टाइप्स ऑफ चार्ज। हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है? आज बता रहा हूं ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ तो एक ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है, इसको साइड में रखिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट क्या है? वेट में हल्के हैं। सपोज दैट आपके
हेयर की बात कर रहे हैं, हेयर ऑफ हैंड्स की बात कर रहे हैं आप, जिसको आप प्लास्टिक या रब से करते हैं, क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उस टाइम पे अट्रैक्शन रिपल्सन कॉम्ब के साथ है। तो कॉम्ब और हेयर में कौन हल्का है, कौन लाइट है, कॉम्ब ये तो हैवी हो गया और हेयर कैसे हो गए, लाइट हो गए। तो हेयर के पास हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और कॉम्ब के पास कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो आज जो ऑब्जेक्ट, जैसे फर की बात कर ली जाए, कैट स्किन की बात कर ली जाए, वुलन की बात कर ली जाए, तो ये कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। और जो प्लास्टिक रोड की बात की जाए और एलसीडी स्क्रीन की बात की जाए, तो वो भी कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज हैं। आप देखिए जो विंटर के डेज में, इन दिनों में अगर आप देखते हैं, आप नायलॉन या सिल्क के अगर क्लॉथ्स वगैरह पहनते हैं, तो उनमें थोड़ा सा स्पार्क प्रोड्यूस होता है, वो भी कहीं ना कहीं चार्ज का ही पार्ट है। अब कोई बच्चा बोलता है लाइट इन थंडर स्टॉर्म, बेटा लाइट इन थंडर स्टॉर्म की अगर आपको बात पढ़नी है तो चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करवाऊंगा, शील्डिंग इफेक्ट के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले सेकंड पार्ट में इसकी यूनिट का जो पार्ट हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में हमारा वहां पार्ट है, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा बांध के रखना अपने आप को। अब हम बात कर रहे थे, यहाँ हमारे पास आ गई है बात, चार्ज के कंसेप्ट की रिलेटेड बात आ गई है, हमने देख भी लिया है। अब हमें ये देखना है कि जो हमने चार्ज की बात की थी, उसमें हमने एक बोला इलेक्ट्रॉन, एक बोला प्रोटॉन, एक बोला न्यूट्रॉन, तो इनके पास कोई मास होता है। मैं थोड़ी देर पहले बोला कि चार्ज है तो मास होगा, और मास है चार्ज होना ये जरूरी नहीं है। और अभी तो हम उसकी क्या बना रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं। तो वो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल का नाम लिखते हैं। बेटा हमें ये पता होना चाहिए, नेम ऑफ द पार्टिकल, उसके पास चार्ज कितना है, तो चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ये भी हमें पता होना चाहिए, चार्ज ऑफ द पार्टिकल। इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए, मास ऑफ द पार्टिकल। आइए अब देखते हैं, नेम ऑफ द पार्टिकल की बात करें तो मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहा हूं। नंबर 2 मैं किसके लिए काम करूंगा, प्रोटॉन के लिए मैं काम करूंगा। नंबर 3 मैं किसके लिए बात करूंगा, मैं न्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए बात करेंगे, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन के पास क्या बोलोगे आप, नो चार्ज, यानी कि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है। मास ऑफ पार्टिकल अगर आप इलेक्ट्रॉन पे देखें तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी देखेंगे। प्रोटॉन के लिए बात करेंगे तो 1.67। इन दोनों का जो मास है बेटा, दोनों का अप्रोक्स बराबर ही होता है। कोई जो आपको डिफरेंस मिलता है, कोई 1.6725 या 27 लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप इन दोनों का मास हमेशा बराबर लिख के भी आप करेंगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा, कहीं चेंजमेंट नहीं मिलेगा। आइए अब हमने चार्ज से रिलेटेड बातें कर ली थी, तो चार्ज को भी हमने देख लिया कि चार्ज क्या होता है। अब आती है बात यूनिट ऑफ चार्ज। क्या आती है, यूनिट ऑफ चार्ज। क्या आती है, यूनिट ऑफ चार्ज के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है, तो देखते रहिए। यूनिट ऑफ चार्ज के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई इक्विवेलेंट क्या होता है, क्यू अपॉन में टी होता है। आई इक्विवेलेंट क्या होता है, क्यू अपॉन में टी, और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, टी। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं बेटा, एम्पियर में लेते हैं। टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में। एम्पियर इंटू सेकंड जिसको बोला जाता है कूलम। क्या बोला जाता है, कूलम। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ जो चार्ज है वो क्या होती है, कूलम होती है। और सीजीएस में क्या होती है, कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे, कोई फ्रैंकलिन भी बोल देता है, कोई स्टेट कूलम भी बोल देता है, बात क्या है, एक ही है। तो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, वो होती है फैराडे। क्या होती है, फैराडे। 1 फैराडे में कितने कूलम होते हैं, ध्यान रखना, 96,500 कूलम किसमें होते हैं,
1 फैराडे के बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। कोई बच्चा ये भी बोलता है, एक होता है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक होता है EMU। जब हम इसके इक्वेशन करेंगे तब हम उसमें इसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में, तो वो वाली कोई बात अभी ज्यादा जरूरी नहीं है। सबसे पहले ये देखना है चार्ज स्केलर है या वेक्टर है। बेटा चार्ज हमेशा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इसकी डायमेंशन क्या होती है बेटा, आपने फॉर्मूला लिखा था, Q इक्विवेलेंट क्या लिखा था, I × T। करंट को किस में लेते हैं, एम्पियर में। टाइम को किस में लेते हैं, T1 में। तो Q इक्विवेलेंट क्या हो गई, A1 और T1। तो ध्यान रखना, आपको ये सब बातें बेसिकली पता होना चाहिए। अगर कोई आपके पास अगर 10th क्लास के रिलेटेड कोई बच्चा होता, उसमें आपको चार्ज दिया रहता और टाइम दिया रहता और आप करंट निकाल लेते, इतना ही था। लेकिन बेटा यहाँ तो हम क्या जाते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पे डिस्कस करके फिर इसके न्यूमेरिकल्स बनने स्टार्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, इस बात को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आइए यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पे। हम कहाँ बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पे। लीजिए हम बात करने वाले बेटा आज की अब क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पे। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे। इसमें आएगा कि चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिए जनरली प्रॉपर्टी ऑफ जो चार्जेस हैं वो हम 4 टाइप्स में डिवाइड करके चलते हैं। वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं वो जरा देख लीजिए 1 बाय 1 कर करके। पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूं, पहला मैं बताता हूं बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बता रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी वो मैं बता रहा हूं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। थर्ड बता रहा हूं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। मैं फोर्थ बता रहा हूं इनवेरियंस ऑफ चार्जेस। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस लिखने की जरूरत नहीं है, सुनते रहिए। सिर्फ और सिर्फ 4 आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात करते हैं। यहाँ किसकी बात करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। कोरोना में खूब सुना होगा आपने आइसोलेट आइसोलेट। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक सिंगल बॉडी के लिए बात की जाती है, एक सिंगल पार्टिकल की कोई बात की जा रही है, आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जा रही है, यानी कि वो अकेला है, उसके लिए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ। यानी कि चार्ज क्या है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी नाइदर बी, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय नाइदर बी, क्या बोलेंगे हम, चार्ज neither be created or nor be destroyed. Charge can be transformed from one form to another form. ये ध्यान रखना आप यहाँ से। तो यानी कि 4A सिस्टम के लिए चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मान लीजिए आपके पास, इसको मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, मान लीजिए आपके पास कोई एक सिस्टम है। क्या है, आपके पास एक सिस्टम है और उसको आप मान लीजिए उस सिस्टम में 2 कूलम है। एक चार्ज की अमाउंट 5 कूलम है, दूसरे की -7 कूलम है, प्लस का कितना है 3 कूलम है, प्लस का कितना है 2 कूलम है। आप कैसे ऐड करते हैं, यानी कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, क्या बोलते हैं आप, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ ऑल चार्ज या सम ऑफ ऑल चार्जेस बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, सम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। यानी कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ, यानी कि सम कैसा दिख रहा है आपको, अलजेब्रिक सम दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, अलजेब्रिक सम दिख रहा है। चार्ज को आप लाइक ए रियल नंबर की तरह क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना है। यानी कि आपके पास जो टोटल चार्ज होगा वो कब कितना हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 5 माइनस का 7 प्लस इंटू माइनस है माइनस प्लस 3 प्लस 2। तो बेटा ये 5 और ये 2 7, ये 7 यहां से कट गया, तो आपके पास टोटल चार्ज कितना आ गया इस सिस्टम का, 5 कूलम आ गया। कितना आ गया, 5 कूलम आ गया। आगे देखते हैं इनवेरिएंस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके बाद देखेंगे इनवेरिएंस ऑफ चार्ज को देख लेते हैं। ये बोला जाता है यानी कि जो चार्ज आज यहां रेस्ट में है,
वो चार्ज क्या रहेगा, मोशन में। यानी कि चार्ज कभी भी स्पीड ऑफ द पार्टिकल स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिए आप इस बात को। यानी कि m इक्विवेलेंट क्या कर देंगे हमें, m नॉट डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन से इसको निकाला जा सकता है। आप तो बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिए और ये अच्छे से याद रखिए। आगे आता है क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। किसको पढ़ेंगे हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ने वाले हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट था, कौन था, थर्ड पॉइंट था क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज के लिए डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि चार्ज है वो हमेशा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स लाइक फोटोन फॉर्म में हमारे पास क्या मिलता है, अवेलेबल होता है। और उन छोटे छोटे पैकेट्स को मिलाने के बाद जो बनता है वो क्या बनता है, क्वांटा बनता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका जनरल एक्सप्रेशन Q इक्विवेलेंट क्या होता है, एन ई। क्या होता है, एन ई। और बच्चों काफी बार प्लस और माइनस के साथ भी बात करते हैं। प्लस में आ रहा है तो वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी, और नेगेटिव आएगी तो वैल्यू कैसी आएगी, मिनिमम आएगी। कैसी आएगी, मिनिमम आएगी। तो ध्यान रखिए, प्लस साइन क्या बोलता है, मैक्सिमम बोलता है, नेगेटिव साइन क्या बोलता है, मिनिमम बोलता है। क्या बोलता है, मिनिमम बोलता है। तो ये बात ध्यान रखना। यानी कि अगर हमें यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ जाए तो एन इक्विवेलेंट क्या करेंगे हम, Q अपॉन में E करेंगे। क्या करेंगे, एन इक्विवेलेंट Q अपॉन E करेंगे। यहां से आप देखिए, अगर कोई सपोज दैट आपसे पूछता है कैलकुलेट द, सपोज दैट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, अगर आ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 8O16 करिए। आपके पास, मैं आपको याद दिलाता हूं, ये O तो क्या है, किसी x z a से क्या करते थे, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। x तो क्या हो जाता है, केमिकल सिंबल, z हेयर रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, a हेयर रिप्रेजेंट एटॉमिक मास नंबर, z हेयर कितने हैं, 8 हैं। और हम यहाँ डिस्कस किसी कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही प्रोटॉन्स की बात होती है। तो यहाँ बेटा हमें तो चार्ज को कैलकुलेट करना, तो गिवन वैल्यू आपके पास n कितने हैं, 8 हैं। क्या डिस्कस करना है, चार्ज। तो Q इक्विवेलेंट क्या होता है, Ne। लगा दीजिए आप फॉर्मूला, यहां से फॉर्मूला लगा दीजिए आपके पास यहां से। तो आपके पास Q इक्विवेलेंट n कितना है, n 8 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बेटा आप सोल्व कर दीजिए इसको। कहने का मतलब कितना आ गया आपके पास, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपके पास अगर कोई आपसे पूछता है तो हाउ मैनी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलता हूं। अगर आपसे कोई पूछता है तो हाउ मैनी, अभी बेसिक ही चल रहा है और हल्के हल्के क्वेश्चन ही आते बेसिक में। हमारी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल भी बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं चैप्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन एमिट फ्रॉम 2 कूलम ऑफ चार्ज। कितने से आएगा, 2 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि आज हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 कूलम आ गई। कितनी आ गई है, 2 कूलम। तो ध्यान रखना, यानी कि आपको जो दिया है वो आज कितना दिया है, 2 कूलम दिया है। यानी कि गिवन क्या दिया है, आज चार्ज दिया है। क्या दिया है, चार्ज। उस चार्ज से निकालना है, किससे निकालना है, चार्ज से। तो हम कैसे करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। यानी कि गिवन है हमारे पास Q, यानी कि कितना है, 2 कूलम। चार्ज कितना दे दिया, 2 कूलम दे दिया। चार्ज कितना दे दिया है, 2 कूलम, यानी कि 2 कूलम चार्ज दे दिया। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो Q इक्विवेलेंट क्या होता है, Ne होता है। और N इक्विवेलेंट क्या करेंगे भाई साहब, Q अपॉन में E करेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी 2 डिवाइड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19।
और मैं इसको जब अगर एग्जैक्ट अगर सोल्व करने के लिए बैठूं तो 1.6 को आप अगर यहां से करें डिवाइड तो डेसिमल रिमूव कर दो, यानी कि 2 × 10⁻20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16, यानी कि जहां ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इसमें अगर हम बात करें तो पावर यहाँ नीचे से कहां जाएगी ऊपर, तो नेगेटिव नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव में हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे पॉजिटिव में। तो ध्यान रखना, तो n इक्वल कितना हो जाएगा 200 × 10⁻, कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16। और आप जब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बैठेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 200 को 16 से, जिसको डिवाइड करना नहीं आता मैं बता भी देता हूं पर कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। 16 डिवाइडेड बाय 200 यानी कि लगा दीजिए यानी कि आ जाएगा 12.5 × 10⁻18 और ये किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा। ये तो ध्यान रखना है आपको, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप घर पे प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन के साथ कि अगर आपके पास कोई बॉडी है उससे 3 कूलम चार्ज, अगर 4 कूलम चार्ज की बात की जाए, 5 कूलम चार्ज की बात की जाए तो क्या होगा या नहीं होगा, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या अमाउंट ऑफ चार्ज दे रखा है, सपोज दैट ये चार्ज 3.2 × 10⁻22 विल बी एग्जिस्ट और नॉट। अगर आपको ये पूछा है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा तो आपके पास सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो आपको पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। यानी कि यहाँ हमारे पास Q इक्वलेंट क्या होता है Ne फॉर्मूला होता है, और यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लेंगे 1.6 10⁻19 कूलम लेंगे, तो यानी कि 3.2 10⁻, कितना हो जाएगा 22 इक्वलेंट क्या हो जाएगा Ne, क्या हो जाएगा Ne। और यहाँ n अगर आप निकालेंगे तो यानी कि 3.2 × 10⁻, क्या हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻, माइनस कितना हो जाएगा 19। इसको यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये पावर है हमारे पास, तो 2 × 10⁻22 और 10⁻ क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का। यानी कि आप जब इसको यहां से डिवाइड बेस से में पावर क्या हो जाएंगी ऐड, पावर क्या हो जाएंगी ऐड। मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं n इक्वल 2 मल्टीप्लाई तो 9, आप ऐड कर लीजिए इसको, यानी कि 10⁻ कितनी हो जाएगी 41। और आप जब इसको 2 से डिवाइड करें 10⁻⁻41, बेटा ये पावर कभी अगर इलेक्ट्रॉन है डेसिमल में आ रहे हैं तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसी फॉर्म में आने चाहिए इंटीजर की फॉर्म में आने चाहिए। किसकी फॉर्म में आने चाहिए इंटीजर की फॉर्म में। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के लिए है, अगर अमाउंट ऑफ चार्ज दे रखा हो आपको 3.6 × 10⁻24, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा कल आप मेरे को बताएंगे, यस और नो। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, और उसके बाद हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे हम डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। उसके बाद हम डिफरेंट के क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।